नेवी और एयरफोर्स में वैसे भी जो है सोल्जर्स कम होते हैं, उनकी पेंशन्स में वैसे भी बजट कम जाता है। उनमें इतने टेक्निकल हाई टेक्निकल स्किल्स चाहिए, करोड़ों के रफाल हैं, करोड़ों की सबमरीन हैं। 15-10 साल तो उनको इजीली सिर्फ ट्रेनिंग देने में निकल जाता है कि भाई ये सिस्टम काम कैसे करते हैं, आपको इनको चलाना कैसे है, इनकी मेंटेनेंस कैसे करना है, इनकी सर्विसिंग कैसे करनी है। तो 4 साल में आप कैसे डिसाइड कर लोगे यार कौन पक्का है कौन कच्चा है? मतलब 4 साल आप सबको एक तरह ही घुमाओगे, उनका टाइम पास करोगे, 4 साल बाद अक्कड़ बक्कड़ करके एक को सेलेक्ट कर लोगे और फिर उसको 10 साल फिर घुसोगे, मतलब उसके 4 साल स्टार्टिंग के बेकार हो गए। तो आपकी क्राइटेरिया क्या है नेवी और एयरफोर्स में कि कौन पक्का है कौन कच्चा है? ये करोड़ों के जो है विमान सर्विसिंग और मेंटेनेंस करने के लिए सबसे बड़ा सवाल तो ये है। दूसरा सवाल कि नौकरी इनको 4 साल बाद आप क्या देने वाले हैं? क्या इनको होमगार्ड की नौकरी देने वाले हो, ये सोसाइटियों में वॉचमैन बनाने वाले हो, या किस टाइप की नौकरी इनको मिलने वाली है? कुछ इनका भी कंफर्मेशन दिया जाए। आप पैसा तो बचा रहे हो, इलेक्शंस में जो पैसा खर्च हो गया, एडवर्टाइजमेंट में खर्च हो गया, इतने बॉन्ड आए करोड़ों के, कहां से कौन कौन सी कंपनियों को निकलवाए पैसे, वो खर्च कर दिए। लेकिन आपको जो है देश की सुरक्षा के साथ पैसा बचाना है, उस सुरक्षा के साथ, उन सीमाओं के साथ जिसके अंदर हमारे रिलायंस की रिफाइनरी लगी हैं, जहां बाहर से बड़े बड़े देशों से क्रूड ऑयल आते हैं रिफाइन होने के लिए, जहां पर हमारे जियो के टावर्स लगने हैं, जहां पर एयरटेल के टावर लगने हैं, बीएसएनएल के टावर लगने हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आनी है, जहां पर हमारे अडानी जी के जो है पोर्ट्स ओपन होने हैं, पोर्ट्स चल रहे हैं, वहां से फॉरेन इन्वेस्टमेंट चल रही है। ये इन्वेस्टर सोचता क्या है कि ये सीमाएं सुरक्षित हैं, अगले 10 से 20 साल तक इस देश में कोई सेंध नहीं लग सकती, इस देश में कोई अटैक नहीं हो सकते, इसलिए मैं पैसा डाल रहा हूं। गलवान वैली की झड़प होती है, 200 पॉइंट निफ्टी क्रैश हो जाता है, सिर्फ एक झड़प से। छोटी तो खैर नहीं थी तो सीरियस, बट एक दिन के इवेंट से। तो ये सोचिए कि हम अग्निवीर में नहीं जा रहे, हमारे बेटे अग्निवीर में नहीं जा रहे, तो सन्नों की हमको क्या फर्क पड़ता है? आपका पैसा तो स्टॉक मार्केट में लगा है, आपने इन्वेस्टमेंट तो प्लॉटों में कर रखी है, आपकी फ्लैट की रजिस्ट्री तो हो रखी है, आपके बच्चे तो तैयार हो रहे हैं जॉब मार्केट में जाने के लिए। ये जो बड़ी बड़ी आईटी कंपनीज आ रही हैं, ये किस भरोसे पे आ रही हैं? किस भरोसे पे आपके बच्चे को जॉब दे रही हैं? ये आप मॉलों में घूमने जाते हो, बाजार में सब्जी लेने जाते हो, ये किस भरोसे में चले जाते हो ऐसे ही बिना किसी डर के? क्योंकि सीमाएं सुरक्षित हैं, वहां कोई खड़ा है बंदूक लेकर जिससे कि सीमाएं सुरक्षित हैं। और उसको सुरक्षा क्या मिल रही है कि उसके बाद पेंशन उसके घर वालों को मिलेगी, उनका घर खर्चा चलेगा, उनको किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब एक ऐसा अग्निवीर जिसको पता ही नहीं है कि मैं कच्चा हूं पक्का हूं, मेरा परमानेंट है या नहीं परमानेंट है, अब उसको खड़ा कर दो बंदूक लेके, भाई वो तुम्हारे लिए गोली क्यों खा ले वहां पर? अब जब उसको पता ही नहीं है उसके पीछे फैमिली को पेंशन मिलनी है नहीं मिलनी। मेरे बगल वाला जो बंदूक लेके खड़ा है सिपाही, वो परमानेंट हो गया, फिर क्या? मैं तो ऐसे खड़ा होके मतलब मैंने टाइम बर्बाद कर लिया अपना। ऐसी थिंकिंग अगर आने लगी तो कौन सी सीमाएं सुरक्षित होंगी? कौन सा माहौल बना रहे हो आर्मी के अंदर आप? ये रेजिमेंट्स के अंदर कौन सा माहौल पैदा कर रहे हो? ये उनमें वो जज्बा रहेगा मरने मारने वाला जो अब है या पहले वालों में था? पिछले 1 महीने में 12 सोल्जर्स जम्मू कश्मीर में मारे गए हैं, उनने छाती पे गोली खा ली अपने, सिर्फ इस एक उम्मीद में कि उनका परिवार को पेंशन मिलेगी, उनका देखभाल करने वाला कोई है, या उनके अंदर वो जुनून था देश की सेवा करने का। अब यहां पर तो 5,000 के आसपास अग्निवीर से पहले हरियाणा से सिर्फ जाते थे भर्ती हो, 5,000 से ज्यादा लोग। अग्निवीर जब से आई है ये काउंट 500 रह गया है, 450 से 500 हरियाणा से। तो कितना बड़ा इंपैक्ट है सिर्फ ये स्कीम आने से। 4,500 लोग नहीं गए कि हमें नहीं जाना इस अग्निवीर स्कीम में अब भर्ती होने। तो आप कौन सा माहौल बना रहे हो? कौन से पैसे बचा रहे हो? इतने बॉन्ड मंगाए गए इलेक्शन में, इतना पैसा कलेक्ट किया गया कंपनियों से, बड़ी बड़ी कंपनियों से, एडवर्टाइजमेंट करने के लिए, कैंपेन रन करने के लिए, हैं अखबारों में फोटो छापने के लिए। आप ये एक और बॉन्ड निकाल देते आर्मी पेंशन के लिए, हम देश वाले पैसा देते उसमें,
सब देते और वहीं से पैसा आपका कलेक्ट हो जाता पेंशन के लिए। उससे ना भी होता, चलो माना उतना पैसा नहीं आता। ये आपके जो सेक्रेटरी बैठे हैं, ये IAS IPS रिटायर, ये जनरल कर्नल ब्रिगेडियर, इतने सीनियर लोग, इनके पास तमाम आइडिया हैं। सीधे ये पेंशन खत्म करने की बजाय तमाम सुन लेते। बहुत हैं, बहुत टैलेंटेड लोग बैठे हैं यहाँ। जब मैं एक रूम में बैठकर एक कॉमन आदमी कुछ पढ़कर, कुछ वीडियो देखकर ऐसी चीजें ला सकता हूं, आपको बता सकता हूं, तो भैया वो तो बहुत पहुंचे हुए लोग हैं जो आपके आसपास रहते हैं, पॉलिसी मेकर हैं। उनके पास आई एम श्योर बहुत अच्छे आइडिया होंगे कि सीधे पेंशन कट ना करनी पड़े और कुछ अलग रास्ता निकल जाए। आपने उनसे सलाह मशवरा करी? जो ये आर्मी में रह चुके हैं, बड़े बड़े चीफ, बड़े बड़े जनरल, इनसे आपने डिस्कशन किए कि क्या इसके इम्पैक्ट हो सकते हैं, क्या नहीं हो सकते हैं, 5 साल बाद, 10 साल बाद क्या इसका अफेक्ट होगा हमारी जो है सोसाइटीज में, हमारे सिविल सोसाइटीज में, जहाँ पर लोग अभी बहुत जो है सेफ महसूस करते हैं रहते हुए, फ्लैटों में, अपने मॉलों में घूमते हुए, इन पे क्या इम्पैक्ट होगा? आपने कभी डिस्कशन किए हैं ये चीजें उनसे? क्योंकि करे होते तो बहुत से सवाल उठते, बहुत सी चीजें उठती कि जो 4 साल जिसको सिर्फ बंदूक चलानी सिखाई गई है, गोला फेंकना सिखाया गया है, मारना और मरना सिखाया गया है दुश्मन के लिए, उसको आप होमगार्ड की नौकरी देने वाले हैं या वॉचमैन में लठ लेके खड़ा होने के लिए उसको तैयार कर रहे हैं? जहां पर आपको पता है कोई भी ये सोसाइटीज में किस लेवल की रिस्पेक्ट और इज्जत मिलती है। वो डिप्रेशन में जा सकते हैं, उनका हताशा हो सकती है, सैड हो सकते हैं। और आपको पता है जब आदमी निराश होता है, हताश होता है, तो कुछ स्टेप ले सकता है। ये हमारे बीच ही रहेंगे। जिस मॉलों में हम सेफ महसूस करते हैं उधर ही घूमेंगे, जिस बाजार में सब्जी लेने जाते हैं टहलते हुए उधर ही रहेंगे, जिन रोडों पे हम घूमते हैं गाड़ियां चलाते उधर ही ये भी रहेंगे। तो आप कैसा माहौल बनाने वाले हो अगले 5 और 10 साल में? ये जब मिलते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, कोई ऐसा संगठन तो नहीं आ जाए एंटी इंडिया जो इनको भड़का दे, इनको अपनी तरफ कर ले। ये तो ऑलरेडी ट्रेंड है भाई, टॉप इंस्टीट्यूट से ट्रेंड है, सीधे उन लोगों ने ट्रेन किए हैं जो मतलब मरना मारना सिखाती है, वहां से सीख के आए हैं। इनको एक चिंगारी तो देनी है भड़काने के लिए, और फिर क्या होगा देश में? भूल जाओ सीमाएं, वहां पर कोई प्रोटेक्ट कर रहा है, वहां पर ये विद इन इंडिया अगर ऐसा हो जाए तो क्या होगा? इतना तो किसी ने नहीं सोचा आगे का, इतनी दूर की तो किसी ने नहीं सोची। नोटबंदी कर दी, लेकिन ये नहीं सोचा कि लोग तो मतलब 15-15 हजार दूसरों के अकाउंट में डाल के भी उसको वाइट कर सकते हैं, बैंकों में ले जाके वाइट कर सकते हैं। इतनी दूर की तो सोची नहीं थी। फिर जो है लठ बरसाए जा रहे हैं, मोबाइल जब्त करे जा रहे हैं, कुछ नया करा जा रहा है। तो कहीं इसमें भी तो जल्दबाजी नहीं हो रही है इस स्कीम को लाने में? क्योंकि क्या पता इतना दूर का ना सोचा हो जो मैं सोच सकता हूं या कोई और सोच सकता है। आई एम श्योर ये चीजें तो सोची गई होंगी ये स्कीम लाने से पहले। और ओपोजिशन भी इस मुद्दे को इतना अच्छा उठा नहीं पा रहा है, इतना अच्छा बोल नहीं पा रहा है कि लोगों के कान खड़े हो जाएं, लोग सतर्क हो जाएं। वो भी कुछ घुमा देता है, बेरोजगारी से लिंक कर देता है, अनएम्प्लॉयमेंट से लिंक कर देता है, या कुछ भी घुमा देता है बात, लेकिन कोर मुद्दे की बात नहीं कर पाता कि जो हिट करे, यहाँ दिल को हिट करे, समझ में आए किसी कॉमन मैन के कि सन्नू की जो कह रहे हैं कि हमको क्या फर्क पड़ता है, हो जाए भाई जो स्कीम आनी है, हमको क्या, हमारी तो आ रही है, हमारे बच्चे तो प्राइवेट नौकरी करनी है, IT में जाना है इसे, या कुछ भी करना है, उनको फर्क पड़ेगा तब देश में चेंज है। जब कुछ हो जाता है 5-10 साल में, पुरानी गवर्नमेंटों को हम ब्लेम करते रहे, लेकिन वो तो हो गया ना, इवेंट तो हो गया, उसको तो उस टाइम पे रोकना चाहिए था, उस टाइम पे आवाज उठानी चाहिए थी। तो आई एम श्योर दोस्तों कि आपको ये वीडियो समझ आएगा, आप आवाज उठाएंगे। इस वीडियो को शेयर कीजिए, इस वीडियो को आप कुछ भी समझ ना आया हो कमेंट करके बताइए, दोस्तों को बताइए, मेरा वीडियो कॉपी करके फॉरवर्ड कर दीजिए, कुछ बना दीजिए, लेकिन ये चीज उठनी चाहिए। ऐसे सिटीजन्स हमको ये अवेयर होना चाहिए कि हम किस तरफ जाने वाले हैं। जो हमारी सबसे बड़ी ताकत हुआ करती थी इंडियन आर्मी, हम वहां पर कौन सी
गड़बड़ करने जा रहे हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा, मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू।